दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ 15 अप्रैल को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति दफ्तर के गेट नंबर 1 पर धरना देने जा रहा है। इस धरने में कौन कौन से मुद्दे हैं और क्या प्राथमिकताएं जो हैं डूटा की हैं, उसको लेकर हमारे साथ बात कर रहे हैं डूटा अध्यक्ष प्रोफेसर नेगी जी। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कौन से मुद्दे को लेकर के सर आप जो है आंदोलन कर रहे हैं और 20 अप्रैल में आपको करने की क्या ज़रूरत पड़ी है। देखिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों में भले ही एक अच्छा एहसास हो कि परमानेंट हुए हैं, प्रमोशंस हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रति और एक आक्रोश का भाव जागृत हो रहा है। इस बीच में दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की बैठक बुलाई है। उस बैठक में हम लोग बिल्कुल ही डूटा के माध्यम से वहाँ पर धरना देंगे और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एक अच्छे माहौल को बिगाड़ने का एक प्रयास हो रहा है, प्रमोशंस इसमें हमारा मेन विषय है। प्रमोशंस को लेके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर कुछ अपने ही तरह से नियमों की व्याख्या करते हुए प्रशासन की तरफ से एक डिलेइंग जो एटीट्यूड हो रहा है कि भाई इसमें स्क्रीनिंग में डिले करो, हमारे पब्लिकेशंस के प्रति हेर फेर करो, वो हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पर उतरे हैं। एक स्पष्ट नीति प्रमोशंस की आई थी, उस नीति को बार बार तोड़ मड़ोड़ कर बदल कर प्रस्तुत किया जा रहा है और जो एक लंबे समय से रुके हुए प्रमोशंस को गति मिली थी उसको पुनः बाधित करने का एक प्रशासन की तरफ से एक प्रयास है। इसके खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ काउंटिंग ऑफ फुल पास सर्विस पर दिल्ली विश्वविद्यालय से हस्तक्षेप की मांग है हमारी। हमने पीछे बात की थी मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ने कहा था कि कितनी संख्या है उनकी डिटेल मिनिस्ट्री को विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से भेजी जाए, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि फुल पास सर्विस काउंट के विषय को लेकर विश्वविद्यालय भी हमारी बात को मंत्रालय में पहुंचाए। एमफिल और पीएचडी के इंक्रीमेंट्स पर भी विश्वविद्यालय पहले भी हम शिक्षकों की मांगों को यूजीसी को लिख चुका है। एमफिल पीएचडी की इंक्रीमेंट्स कुछ कॉलेजों ने काटनी शुरू की थी, कुछ कॉलेज उसको रोके नहीं शुरू की थी। विश्वविद्यालय ने तब हम लोग को सहयोग किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। हम चाहते हैं कि सभी कॉलेजों में एमफिल पीएचडी की इंक्रीमेंट बहाल की जाए और इसके साथ साथ यूजीसी में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस को हम पब्लिक कराने के लिए भी विश्वविद्यालय से ये कह रहे हैं कि डूटा ने तो अपने स्तर पर प्रयास किया है, मांग भी की है मंत्रालय से, हमारा विश्वविद्यालय भी ऑफिशियली कम्युनिकेट करे कि भाई उसकी सिफारिशों को जल्दी लागू किया जाए, जारी किया जाए। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस की पोस्ट को लेके हमारा है कि 4 साल पूरे होने को आए एनईपी के लागू हुए। पहला बैच 3 वर्ष का जा चुका है, चौथे वर्ष में जो एक्सटेंडेड है उसमें भी पूरा होने वाला है। इसकी खामियां हैं, लेकिन इस बाबत जो शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय में जो एक अतिरिक्त बर्डन आया चौथे वर्ष का, उसके लिए ईडब्ल्यूएस की जो हमारी पोस्ट हैं उनको सैंक्शन कराने के लिए भी हम उन पर जोर डालेंगे। इसके साथ बैकलॉग शॉर्टफॉल के रिजर्व पोस्ट पे बहुत सारे और पीडब्ल्यूडी के विषयों को लेके, हमारे इंस्ट्रक्टर को लेके, ओएसपीएम के विषय को लेके, कंप्यूटर के शिक्षकों की जो समस्याएं उनको लेके भी ये धरना रहेगा। और इसके साथ साथ प्रिंसिपल पोस्ट और अन्य जगह पर भी रिजर्वेशन बिल्कुल जायज़ रूप से लागू किया जाए, इसको भी हमने रखा है। मेडिकल सर्विसेज को लेके बिल्कुल मैं कहूँगा अफरा तफरी का माहौल पिछले 1 वर्ष में इन्होंने किया है, उसको भी ठीक करने के लिए हमने अपनी मांग रखी है। लाइब्रेरियंस, फिजिकल एजुकेशन, इन लोगों की भी बहुत बड़ी दिक्कतें लंबे दशकों से चली आ रही हैं, इनको भी हम चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय इस पर अपना संज्ञान ले। साथ के साथ बहुत सारे विषय जो हैं कॉलेजेस में सुचारू रूप से कार्य हो और शिक्षकों को उनका बढ़ा हुआ मैं कहूँगा कि जो अधिकार है वो मिले, उनको सुविधाएं मिले, उनका क्लास साइज, उनका सेक्शन साइज, उनके पार जो हमारे 4 वर्ष के इस पाठ्यक्रम में जो भी कमियां हैं उनको रिव्यू को लेके भी हमारी इस धरने में मांग रहेगी। तो मैं चाहूँगा कि सभी शिक्षक इसमें शामिल हों। यह सत्र के समापन पर जो अचानक से एकेडमिक काउंसिल की मांग आई है वो होने जा रही है, तो उसमें हम लोग इस अवसर को लेंगे और विश्वविद्यालय पर भीतर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे, तो हम सड़क पर अपनी मांगों को लेकर बैठेंगे। सर, चलते चलते एक प्रश्न जो बहुत
समय की मांग भी है कि एनएफएस को लेकर के हमेशा देखा जाता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी 35 साल 40 साल का जीवन खर्च किया, फिर उसने अनुभव भी प्राप्त किया, पेपर लिखे होंगे, कितने जायज़ हैं और नाजायज़ हैं उन पे नहीं जाते हुए हम बात करते हैं कि इनको तुरंत एक 5 मिनट में कैसे नकार देती है प्रशासन। बिल्कुल, इस ये भी बड़ा निंदनीय है। देखिए एनएफएस होना निंदनीय है। इतने समय तक किसी ने एलिजिबिलिटी पूरी की और फिर कह देना कि वो एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट हुई, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया भी पार किया और कुछ एक मैं कहूँगा कि सिलेक्शन बोर्ड में बैठे हुए चंद लोग उसको कह वहाँ उन उपलब्ध कैंडिडेट्स में से कहते हैं कि दे हैव नॉट फाउंड सुटेबल। तो यह ठीक प्रक्रिया नहीं है और मैं इसको दूसरे ढंग से रखूँगा कि ये भारत सरकार की जो समाज में समरसता की नीति है उसके ऊपर एक कुठाराघात है। एनएफएस निंदनीय है और मैं इसको मानता हूँ कि इस प्रकार से लंबे समय तक एक मैं कहूँगा फर्स्ट जनरेशन जो आके यहाँ एलिजिबल होते हैं अभ्यर्थी, उन लोगों को डिमोरलाइज करने की भी एक प्रयास ही रहता है। तो इसमें विश्वविद्यालय को और संजीदगी के साथ इनको टेकअप करना चाहिए और एनएफएस को हर हाल में टालना चाहिए। डूटा इस बाबत भी मुझे लगता है हम इस पे भी उस दिन विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलेंगे, हमारे डूटा के पदाधिकारी, और अपनी बात रखेंगे। जो एनएफएस का मामला है उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पब्लिकेशंस को लेकर के एनएफएस करने की बात सामने रखी है, इसको हम पूरी तरह नकारते हैं। जो अभ्यर्थी वहाँ तक पहुँच गया शॉर्ट लिस्ट होकर और स्क्रीनिंग को पार करके, उसमें से उपलब्ध कैंडिडेट में से आपको उस सीटों को भरना चाहिए। सर पत्रिकाएं हैं, जर्नल्स हैं, उनको लेकर के यूनिवर्सिटी कोई नीति क्यों नहीं बनाती जो कहती है कि इन्होंने अमुक पत्रिका का लेख दिया है तो इसलिए खारिज कर रहे हैं, तो खुद ही क्यों नहीं एक लिस्ट बना करके वो जारी यूनिवर्सिटी करती? से इस मामले में हम लोग मिले थे। यूनिवर्सिटी ने अब बात जो है विश्वविद्यालय के विभागों के विभागाध्यक्षों पर यह बात डाल दी है और मैं कहना चाहूँगा कि इसमें अब डूटा स्ट्रांगली उन लोगों को टेकअप करने वाली है कि देखिए एक पत्र लिखना, उसको छापना और छपवाना एक बहुत मेहनत का कार्य होता है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। किसी प्रकार से 2-4 लोग मिलके कह दें कि ये सब स्टैंडर्ड है, ये अच्छा है, वो उनकी बपौती नहीं है। छापना और छपवाना एक बहुत मेहनत का कार्य है और एक शिक्षक जिन परिस्थितियों में इस विश्वविद्यालय में काम कर रहा है उसमें अगर वो कुछ पत्र लिखने के लिए, पब्लिश करने के लिए समय निकाल पा रहा है तो उसका हम लोग को उत्साहवर्धन करना चाहिए, ना कि उसको डिमोरलाइज करना चाहिए। हमारी क्लियर कट स्टैंड है। तो इस पर हम विभागों में भी हस्तक्षेप करेंगे कि सब प्रकार से अच्छे जो पब्लिकेशंस हैं और जो उनकी दृष्टि से ओझल हैं उनको भी शामिल करें। आपकी दृष्टि में आने वाला ही जनरल स्टैंडर्ड का नहीं होगा। बहुत सारे जनरल आपकी दृष्टि से ओझल हैं, आप जानते हैं, आप अनभिज्ञ हो। तो इस बात को भी हमने रखा है कुछ विभागों में और इसको हम अच्छी तरह से टेकअप करेंगे। ये हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर नेगी जो कि डूटा अध्यक्ष हैं और उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि 15 तारीख को होने वाले इस धरने में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो और डूटा का समर्थन करें ताकि शिक्षक संबंधी मुद्दों को सुलझाया जा सके। बहुत धन्यवाद सर, बहुत नमस्कार। धन्यवाद।